एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है और एसीपी की मांग को लेकर और ये जो मांगे हैं इसको लेकर लगातार डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। नागरिक अस्पताल में 2 दिवसीय चिकित्सकों की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से हड़ताल पर है, जिससे ओपीडी के साथ साथ ऑपरेशन भी प्रभावित होंगे। मरीज ने बताया कि वो अस्पताल में खांसी की दवाई लेने के लिए आया था, लेकिन कोई जांच नहीं की जाती, जिससे वे बहुत ज्यादा परेशान है। वहीं एक महिला मरीज ने बताया कि वो कान की दवाई लेने के लिए आई थी, लेकिन चिकित्सकों की हड़ताल के कारण समस्या हो रही है। जानकारी के अनुसार राज्य के डॉक्टर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती रोकने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरके सिंह राव, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और स्वास्थ्य सचिव सुधीर राजपाल सबकी बैठकें हुई है। और यहाँ पे हरियाणा में आपको बता दें 2 दिनों की हड़ताल पर डॉक्टर हैं और तो बैठकों में सहमति बन चुकी है, लेकिन शॉर्ट करियर प्रमोशन पर पेज जो है वो आपको बता दें फंसा हुआ है। मरीजों की कतार देखने को मिल रही है और डॉक्टर की हड़ताल आपको बता दें लगातार जारी है। तो कैसे मरीजों की देखभाल होगी, ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से जो डॉक्टर हैं वो लगातार हड़ताल पे है। मामला जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर उन डॉक्टरों की क्या कुछ मांगे हैं जिसकी वजह से वो 2 दिन के इस हड़ताल पर बने हुए हैं। आज और आपको बता दें कल भी उनके द्वारा हड़ताल किया जाएगा। बता दें लंबे समय से उनका प्रमोशन और कैडर रिव्यू रुका हुआ है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के वेतनमान में बढ़ोतरी की डॉक्टरों की मांग है और अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसकी वजह से भी हड़ताल पर डॉक्टर नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में संसाधनों की भी कमी है और ये वो वजहें हैं जिसकी वजह से डॉक्टर लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं। वहीं गुरुग्राम जिले में भी 204 डॉक्टर में से 122 डॉक्टर हड़ताल पर है, जिसका सीधा असर मरीजों पर हो रहा है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीज परेशान हैं और जल्द राहत की उम्मीद कर रहे हैं। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से मरीजों को खासी परेशानियां सामना करना पड़ रहा है। इस समय ये तमाम जो आप देख रहे हैं पेशेंट जो है वो गुड़गांव के सिविल अस्पताल सेक्टर 10 में इस समय मौजूद हैं और फिलहाल डॉक्टरों के ना होने की वजह से इस तमाम जो पेशेंट हैं वो इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ जानते हैं इन सभी लोगों से। आपने भी क्या ओपीडी दिखाई, क्या कहा? हाँ सर, मैं के लाइन में लगा था इस सेकंड ऑडिट विजिट के लिए, तो वहाँ 1 घंटा लाइन में लगने के बावजूद वो बोल रहे हैं डॉक्टर नहीं बैठा, नेक्स्ट टाइम आना। ऊपर जाके देखते हैं ओपीडी में तो डॉक्टर बैठा हुआ है। दूसरा डॉक्टर इस समय क्या दिखाने आए आप? एलर्जी के लिए सर। एलर्जी के लिए? हाँ जी। तो क्या कहा गया फिर आपको? ये बोला खिड़की में तो ये बोल रहे हैं, कभी खिड़की वाला 10-15 मिनट बाद आया, बाद में कह रहे हैं डॉक्टर नहीं बैठा है, नेक्स्ट टाइम आना। 1 घंटे लाइन में लगने के बाद में। डॉक्टर ना होने की वजह क्या बताई? कोई वजह नहीं, कुछ खामोशी, कुछ बोल नहीं रहे। आप भी बताइए मैडम, कब से बैठे हैं? हो गया आधा घंटे से ऊपर हो गया। बोले डॉक्टर राउंडिंग पे हैं। अच्छा। हाँ अभी बैठो, 60 नंबर है, टाइम लगेगा, यही बोले। बच्चे की आंख में प्रॉब्लम है, आंख से। आप बताइए कब से आप बैठे? बस मैं मेडिसिन लेने गया था, अभी आ रहे डॉक्टर, आएंगे। मतलब क्या कहा गया है? मेडिसिन लाने के लिए बोला था। आप मैडम? मैम 2 घंटे से खड़े हैं सर, लाइन में लगे, गलत लेबल लगा दिया, डॉक्टर नहीं है। और फिर लगाए, यहाँ अंदर गए, फिर बाहर आए, बोले फिर से लाइन में लग जाओ। यही लाइन 2 घंटे हो गई, लाइन में लगे, डॉक्टर ही नहीं है। क्या बताया गया है आपको डॉक्टर ना होने की? लगवाना कोई कारण नहीं बताएं, कोई डॉक्टर हड़ताल पे है। डॉक्टर कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? सुबह सुबह आप जब सिविल अस्पताल पहुंचे तो क्या आपको जानकारी थी कि आज ऐसा होगा? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, लेबल भी गलत लगा दिए कि डॉक्टर नहीं है। जब वहाँ उस रूम में गए तो पता चला डॉक्टर नहीं है। दूसरे रूम में जाओ तो गए तो वहाँ बोले कि लेबल ही नहीं लगा इस डॉक्टर का, जाओ फिर से लाइन में लगो और लेबल लगवा के आओ, तब हम देखेंगे। बच्चों को कुत्ता काट रखा, वही टीका लगवाना है। स्कूल की भी छुट्टी करा रखी है। देखिए तमाम मरीज जो इस समय परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप भी दिखाने आए? बच्चे को ही दिखाने आए थे। हाँ जी, तो दिक्कत, आधे घंटे वेट करो कि डॉक्टर आएंगे, राउंड पे गए अभी।
ये बताया। हाँ जी। क्या लगता है आपको कि डॉक्टर अंदर मौजूद नहीं है? हाँ, डॉक्टर अंदर नहीं है सर। देखिए बिल्कुल इस समय आप देख रहे हैं ये जो शिशु रोग ओपीडी है 118 नंबर, फिलहाल यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो फिलहाल यहाँ पर कुर्सी जो है वो खाली है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इस समय जो डॉक्टर है वो राउंड पे गए हुए हैं, ऐसा जानकारी दी गई। आप भी बताइए सर। हम यहाँ देखिए मेरे बच्चे को इसका वैक्सीन लगवानी है, टाइट का हो गया है, लेकिन जो है प्रॉब्लम यह है कि जब मैं यहाँ आया हूँ डॉक्टर ओपीडी के टाइम में राउंड पर हैं। अब हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, जबकि ये ओपीडी का टाइम है। ओपीडी के टाइम में डॉक्टर्स को अवेलेबल होना चाहिए। इतना बड़ा अस्पताल है, सिंगल डॉक्टर है वो भी राउंड पर है, तो ये थोड़ा सी परेशानी है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ के लिए कम से कम 4-5 घंटे लगाएंगे, तो ये सही नहीं है ना। तो ये ओपीडी ये डॉक्टर राउंड पर है, ऐसा आपके सामने गए हैं या केवल बताया? मुझे बताया गया है कि राउंड पर हैं और आप बैठिए, आपका नंबर 74 है। जब नंबर आएगा डिस्प्ले तो आपको आना है, यहाँ भीड़ मत लगाइए। तो आपको ये भी पता है कि आज हड़ताल पर है डॉक्टर? नहीं, ये सब नहीं बताया गया है। नहीं, ये सब नहीं बताया गया है। आप अच्छा परिवार सहित आए हैं? देखिए ये मरीज हैं जिन्हें खासी परेशानियों का जो सामना है वो इस समय करना पड़ रहा है। हालांकि ट्रेनी डॉक्टर की वजह से बताया जा रहा है कि खासी परेशानी हो रही है। ये फ्लू ओपीडी है जो कि इस समय हालांकि ये बंद है। ये क्या कारण है फ्लू ओपीडी बंद होने का? भाई 2 दिन से डॉक्टर साहब स्ट्राइक पे है, आज और कल 2 दिन स्ट्राइक पे, इसलिए बंद है यहाँ पे। इसलिए ये बंद है? हाँ, स्ट्राइक पे डॉक्टर साहब 2। हाँ। क्या कहा, मतलब मरीजों को क्या बोल रहे हैं फिर आप? मरीज जैसे कोई डॉग बाइट, मंकी बाइट आते हैं तो जो छोटे बच्चे डॉक्टर हैं 118 नंबर वाले वो अटेंड कर रहे हैं। बाकी जो खांसी जुकाम बुखार है वो 104 वाले फिजिशियन वो चेक। मतलब ट्रेनी डॉक्टर इस समय है यहाँ पर, जो सीनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर? हड़ताल पर एमओ डॉक्टर हड़ताल पर है। जी। कितने लोग रोज फ्लो ओपीडी में आते थे? हमारे फ्लू ओपीडी में करीब अंदाजा थे करीब 200 या 215 200 के आसपास अंदाजा डेली। तो आज उन्हें आप वापस भेज रहे हैं कि आज कोई? हाँ, मैं तो उनको यही, जैसे मेरे को मैसेज मिला भाई 118 में जाओ डॉग बाइट के, मंकी बाइट के, और जो खांसी जुकाम बुखार है वो 104 में जाओ, इतना ही कर रहा हूँ मैं जी। देखिए आप देख रहे हैं कि फ्लू ओपीडी जिसमें यहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है, ये तमाम और पेशेंट हैं जो बैठे हुए हैं इस समय। लगातार कोई आंखें दिखाने आ रहा है तो कोई अपना बुखार का चेकअप कराने आ रहा है, कोई जुकाम का। ये गायनोकोलॉजी है जो कि यहाँ पर गर्भवती महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर इलाज कराने आती है। क्या बोला गया है आप लोगों को? कब से बैठे हैं? अभी 10 मिनट हुआ। 10 मिनट हुए। इलाज हो रहा है? बताया इलाज के लिए? 8:30 बजे का आया हुआ हूँ, दांत दिखाना है। 3 बार बैटिंग हो चुकी है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब नंबर कब आएगा पता नहीं। क्या दिखाने आए आप? दांत डेंटिस्ट के पास। 8:30 बजे से अब तक कोई देखने नहीं आया? डॉक्टर कह रहे डॉक्टर आए ही नहीं, बिना कोई। ये नहीं बता रहे कि डॉक्टर हड़ताल पर है? ये तो बताया हड़ताल पे है, लेकिन कब आएंगे, कौन आएगा उनकी जगह पे, कौन नहीं आएगा पता नहीं। देखिए ये सभी मरीज जो डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से परेशानी झेल रहे हैं और इस समय ट्रेनी डॉक्टर हालांकि लोगों की ओपीडी जो है वो देख रहे हैं। जनरल ओपीडी इस समय हमने देखा कि चल रही है, लेकिन लंबी लाइनें वहाँ पर भी लग रही हैं। इसी तरह हमने आपको गायनोकोलॉजी दिखाया, इससे पहले हमने आपको फ्लू ओपीडी दिखाया। तो 2 दिन के डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो देखिए ये स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पे कई मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई अपनी मरीज बेटे को तो कोई अपनी बीमार पत्नी को लेकर लंबे समय से कतारों में खड़ा है। सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्या जवाबदेही दी जाएगी और कब तक आखिरकार लोगों को इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खबरों में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।